फिर ये जो मेरे एल्गो के सिग्नल, इसकी क्वालिटी तो अच्छी है, बहुत अच्छी है इनफैक्ट। जैसे यहाँ पे जनरेट हुआ और फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं फिर यहाँ पे सिग्नल जनरेट हुआ और ऊपर यहाँ पे सिग्नल जनरेट हुआ, नीचे यहाँ पे 2 सिग्नल जनरेट हुआ, फिर राइट यहाँ पे सिग्नल जनरेट हुआ, नीचे यहाँ पे, फिर नीचे यहाँ पे सिग्नल जनरेट हुआ, ये ऊपर यहाँ पे सिग्नल जनरेट हुआ और ये नीचे। हे हाय, मैं अरसलान हूँ और आज है 21 जनवरी ट्यूसडे। 3 पार्ट्स में ये वीडियो बनाऊंगा। पहला जिसमें मैं अपना ट्रेड एक्सप्लेन करूंगा, दूसरा एल्गो दिखाऊंगा और तीसरा जिसमें आपको अपने नंबर्स दिखाऊंगा। व्हाट अ डे टुडे। आज तो कमाल था, आज मेरा अभी तक का सिंगल लॉट से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है और क्या रोलर कोस्टर राइड है। पहले सुबह एक गिरते फिर ये एकाएक से बू और फिर ये एकाएक से फॉल और फिर ये ऊपर नीचे, और कमाल ही है। परसेंटेज वाइज रिटर्न तो मेरा ठीक है, मतलब इससे ज़्यादा परसेंट मैंने कैप्चर किया, पर इतना नंबर मैंने कभी कैप्चर नहीं किया, और वो भी कल के लॉस के बाद है जो मैं यहाँ पे बैठा हुआ था और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। इतनी गुस्सा लग रही थी कि क्या है उसके क्वांटम में, तो आज ये लग रहा है कुछ भी है ही नहीं। तो कमाल है। कल मैं इतना निराश हो रहा था, इतना अफसोस लग रहा था कि अरसलान मतलब मैं होल्ड नहीं कर पा रहा और क्या है, बट आज थोड़ा सेटिस्फैक्शन लग रहा है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने ट्रेड कहाँ पे लिया था। और प्रीवियस डे है उसमें ट्रम्प आ गए हैं, शायद उसी की वजह से इतना वॉलेटाइल मूवमेंट है, उन्होंने कई सारे सैंक्शंस लगा दिए, तो शायद उस वजह से हो सकता है। मैंने ट्रेड अपना यहाँ पे लिया था, कल मेरा लॉस हुआ था और मैं काफ़ी अफसोस कर रहा था। तो आज मैंने सोच रखा था कि मैं अपनी लाइन्स की बहुत रिस्पेक्ट करूँगा और ट्रेड नहीं लूँगा। और यहाँ पे पहले ट्रेड लिया, यहाँ पे अच्छा खासा सिग्नल आ गया था, बट फिर मैं यहाँ पे ट्रेड लेके जा रहा था तो उसके बाद तुरंत से गिरा। फिर मैं थोड़ा सा डर गया, मैंने कहा नहीं, ये लाइन्स जो मेरे सिग्नल है तो सिग्नल सही तो जनरेट हो रहे हैं बट कुछ गड़बड़ कर रही है। तो उसका कोड भी मैंने बहुत अपडेट किया था, जैसे मैं आपको दिखा दूँ कि ये मैंने अपने कोड भी बहुत मेरा क्लीन हो गया था, एकदम बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज और बेहतर तरीके से स्ट्रक्चर्ड हो गया था। बहुत देर इसमें टाइम लग गया था पर ठीक था। उसके बाद यहाँ पे ये सिग्नल आया उसकी वजह से, तो मैं यहाँ पे एंट्री लेने वाला था, पर फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं अरसलान, मैंने अपने सारे सिग्नल्स, मतलब ये अलग अलग है, ये डिटेक्ट करता है कि मतलब मल्टीपल डिटेक्शन है, पर मैंने सबको सिमिलर कर दिया है कि बस तुम दिखा दो कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, हलचल हो रही है, इससे ज़्यादा तुम कुछ मत बताओ कि बाय करना है कि सेल करना है। तो कुछ उस तरीके से था, जैसे यहाँ पे जहाँ पे भी मूवमेंट आ रहा है वहाँ पे कुछ हरकतें कर रहा है, और तो उस तरीके से। तो यहाँ पे अच्छा खासा मतलब ये कल बिल्डअप था, तो आज सुबह खुला तो एकदम ऊपर, ये सब पहले सबके इन लोग के ये जितने भी सेलर्स थे उनके स्टॉप लॉस काटे, ऐसा लग रहा था मूवमेंट ऊपर जाएगा। उसके बाद जो गिरना शुरू हुआ है तो यहाँ पे भी आया, ये लगा कि लिया जाए, यहाँ पे भी आया कि अब इस लाइन तक तो आ गया, अब यहाँ से होल्ड करेगा, फिर यहाँ आया तो लगा अब तो फाइनली है, बट ये और गिर गया, तो बड़ा ही अजीब था। फिर मैंने यहाँ पे एंट्री ली और ये मेरा जो राइड था वो बड़ा ही रोलर कोस्टर था। पहले 1500 का प्रॉफिट देखा मैंने, उसके बाद 0 हो गया, फिर -700 हो गया, फिर 200 हो गया, फिर -1100 हुआ, फिर 250, फिर -600, फिर 3600। मतलब इतना कमाल था। मुझे बैठ के लग रहा था कि अरसलान तुम लालची हो क्या, बहुत लालची हो तुम, कि तुम्हें 1500 मिल रहा था, लालची भी और स्टूपिड भी हो कि तुम्हें 1500 मिल रहा था, तुम्हारा कल का लॉस भी था, तुम्हें लेके निकल जाना चाहिए था। और फिर मेरा एक दिल कह रहा था कि नहीं अरसलान, मैं लालची तो हूँ पर मैं सीखने के लिए लालची हूँ। अगर मैं 1500 लेके भाग गया तो मेरे दिमाग में आ जाएगा कि बस अरसलान तुम्हारी बात बन गई और मैं फिर से इधर उधर घूमने लगूंगा। मुझे ये पैसे वाला पॉइंट नहीं पकड़ना है, मैं सीखने के लिए मार्केट बैठा हूँ। एक लॉट से तभी मैं कर रहा हूँ कि मैं सीख लूँ कि होता क्या है, बट ये बात कहना तो आसान है। मैं बैठा हुआ था 1.5 घंटे तक, ये ट्रेड को लेके बैठा था 1 घंटा 15 मिनट तक, और मूवमेंट आ ही नहीं रहा। इतनी बार मैं खुद को क्वेश्चन कर रहा था कि अरसलान मिला तो निकल जाते, बट जो मैंने आज काम किया था वो ये था कि मैंने जो उसका जो प्रीमियम का चार्ट है जिसमें फ्लक्चुएशन होता है, मैंने उसको हटा दिया था। ये ऑल टैब पे मैंने ले लिया था, उसको मैंने हटा दिया था कि मैं देखूंगा ही नहीं। अब ये फ्लक्चुएशन वाला चार्ट मैं देखूंगा ही नहीं। जैसे ये इतना फ्लक्चुएशन हो रहा है, ये अच्छा खासा 1500 तक आया, मुझे अफसोस हो रहा था, बट मेरा दिल कह रहा था कि नहीं अरसलान, ये इतना गिरा है और इतना गिरा, ये पैनिक सेलिंग हो रही है, ये कोई सेलिंग नहीं है, ये पैनिक सेलिंग हो रही है। और देखते हैं क्या है कि मैं यहाँ पे जब मूवमेंट आया तो मैं अरसलान निकल गया, बहुत हो गया, मैं घबरा के यहाँ से निकल गया, और फिर अच्छा खासा ये ऊपर और मूवमेंट गया। ये जो प्रीमियम है मैं यहाँ पे निकल गया हूँ, ये 180 के आसपास है, 170 180, और ये प्रीमियम गया 240 तक। तो जो मेरा नंबर है वो उसका जस्ट ऑलमोस्ट डबल होता, पर इतना रुकने का दम ही नहीं है क्योंकि फिर ये वापस गया है तो घबराहट हो जाती है। और उसके बाद क्या देखते हैं कि तुरंत से फिर से सेलिंग आ गई। मतलब आज तो पता नहीं क्या ही हुआ होगा मार्केट में। ये था इस तरीके से। उसके बाद फिर ये जो मेरे एल्गो के सिग्नल्स है, मैं देख रहा था कि इसकी क्वालिटी तो अच्छी है, बहुत अच्छी है इनफैक्ट। कि जैसे यहाँ पे जनरेट हुआ तो यहाँ पे ये नहीं है कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, बट यहाँ पे कुछ होगा, और फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं फिर यहाँ पे सिग्नल जनरेट हुआ, ये नहीं है कि नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, बट ये कुछ होगा। और ऊपर यहाँ पे सिग्नल जनरेट हुआ, नीचे यहाँ पे 2 सिग्नल जनरेट हुआ, फिर राइट यहाँ पे सिग्नल जनरेट हुआ, नीचे यहाँ पे, फिर नीचे यहाँ पे सिग्नल जनरेट हुआ, ये ऊपर यहाँ पे सिग्नल जनरेट हुआ और ये नीचे।
तो मैं जो इतना देर तक मतलब संडे सैटरडे और कल पूरा दिन मतलब लॉस खाने के बाद इतना परेशान हो रहा था अपने एल्गो को और बेहतर और रिफाइन कर रहा था, तो उसका असर आज देखने को मिलता है। तो बहुत अच्छा लग रहा था कि अब बात मेरी बनी। जो मिस्टेक थी ऐसा नहीं है कि अच्छा ही हो गया तो सब कुछ बढ़िया। मैं ये चीज़ देख रहा था कि जैसे ये है, अगर ये फॉल आया और फिर मैंने यहाँ पे ले लिया कि इतना शार्प फॉल आया तो मैंने यहाँ पे ले लिया, तो फिर ये तुरंत से ऐसे नीचे गिर गया। मतलब ये जूते की तरह कुछ बन रहा था। मतलब मैं बैठ के ड्राइंग बना रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जूते की तरह है कि ये गिरा, उसके बाद ये थोड़ा उठा और फिर नीचे जाके फिर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसे भी जा सकता है, पर ये बहुत देर में जाएगा ऐसे करके, या फिर ऐसे नीचे भी जा सकता है। तो आज ये दोनों ही पैटर्न हुए। ये जूते की तरह है, मतलब ये शू पैटर्न है मेरा ये ऊपर गया और यहाँ पे मैंने लिया, बट ये फिर से गिर गया। और इसका प्रीमियम का प्राइस ऑल्दो वहीं पे था। मैं सोच के बैठा था कि मैं इसके नीचे नहीं काटूंगा, वहीं पे था -1100 तक मुझे दिखाने लगे। इतना बुरा लग रहा था। बट फिर हुआ ये कि जैसे अगर इससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि करना ये है कि अगर यहाँ पे एकदम बॉटम पे ले लिया, लग रहा है बॉटम, तो बहुत देर इंतज़ार मत करो, जल्दी से निकल जाओ, जल्दी से पॉइंट लो और निकल जाओ। और उसके बाद फिर अगर लगे कि अभी ऊपर जा सकते हैं तो फिर बाद में एक एंट्री की व्यवस्था अगर करना हो तो, नहीं तो फिर ये निकल जाओ। ऐसे बैठोगे तो 1-2 घंटे तक झलना पड़ेगा। तो कुछ उसी तरीके से मूवमेंट आया और फिर से ये नीचे गया। तो ये चीज़ थी, तो मैं इसको बोल दे रहा हूँ। और एक और, मतलब ये 2 पैटर्न थे, एक ये शू वाला पैटर्न और कल एक जो मिस्टर इंट्राडे हंटर जो बात कह रहे थे कि मार्केट ऐसे ऊपर जाता है, बायर और ये बायर को लाता है और फिर ये गिरता है और फिर यहाँ से ऊपर लेता है। तो ये गिरता हुआ ये है पैनिक सेलिंग, ऊपर गया, ये सारे बायर्स को करके गिरा दिए और फिर यहाँ से ऊपर गया। एक चीज़ जो मैंने थोड़ी और ढंग की कर ली थी वो ये थी कि मैंने ये दूसरे टैब में एक तो इंडेक्स को रखा था और दूसरे टैब में मैंने ये 2 कॉल और पुट का लगा लिए थे और ये सारी स्ट्राइक प्राइसेस लोड कर ली थी। जैसे बहुत तेज़ ऊपर नीचे मूवमेंट जाता है तो मैं प्राइस देख सकूँ। जैसे कॉल के सारे लगा लिए थे, तो मैं जो ग्राफ है वो बताता है कि अगर मैं 150 से लेकर 100 के बीच का लेता हूँ तो जो उसका मूवमेंट होता है उसमें जो लॉस होता है वो मैं थोड़ा हैंडल कर पाता हूँ। बट उससे ज़्यादा या उससे कम में या तो एकदम आलसी हो जाते हैं या तो इससे ज़्यादा में पैनिक करने लगते हैं। तो ऐसे मैं डाउन एरो दबा के इसके कॉल या पुट के चार्ट में ऊपर नीचे कर पा रहा था। उसको मैंने सीक्वेंशली प्राइस के हिसाब से अरेंज कर लिया था और इधर पुट को अरेंज कर लिया था। तो ये भी मतलब काफ़ी हेल्प कर रहा था देखने में कि इंडेक्स के हिसाब से ये इसका प्राइस फ्लक्चुएट कैसे कर रहा है। और दोनों को मैंने 5 मिनट पे रखा था। तो अब मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको अपना एल्गो का परफॉर्मेंस सिखाता हूँ। ग्रेटर वाली ने कॉल में 7 पॉइंट का रनअप लिया, -12 पॉइंट खोए और मैक्स ड्रॉडाउन 14 तक गया था और स्ट्रैटेजी इग्नोरेंट वाली लगी थी। इसमें 37 पॉइंट्स कैप्चर किए तो 2730 रुपये कैप्चर किए 37 पॉइंट्स में। तो वैसे ही लिमिटेड ने इसमें 10 पॉइंट अपने कैप्चर किए तो 918 रुपये। ये मेरा मैनुअल वाला अब ये फाइनली जाके उठा और अभी भी मैं लॉस में हूँ, बट ये फाइनली जाके उठा। इसने लिमिटेड वाले ने अभी भी टैक्स से ज़्यादा है और ये ग्रेटर वाले का भी उठ गया, तो ये थोड़ा बेहतर था। ये जो मेरा ग्राफ ऐसे कटता कुटता आ रहा था, फाइनली इसमें भी अपटेक आया और 3585 रुपीज़ नेट का हुआ, लिमिटेड का -61 हुआ और ग्रेटर का 1739 रुपीज़ इसने कैप्चर किए। और ये धन के विंडो में 134 पे खरीदा, 183 पे सेल किया तो 3652 रुपये। और ये प्राइस 10:30 पे और 11:46। तो आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग दिन था, मज़ा भी आया और फिर कल मिलते हैं।